नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के सितंबर माह के मासिक राशि फल के बारे में। मित्रों, यह मैं जो राशि फल बताता हूं यह चंद्र कुंडली अर्थात चंद्र राशि पर आधारित होती है। चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गोचर तथा नक्षत्रों की चाल पर आधारित यह राशिफल मैं बताता हूँ। इसे आप चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर ही देखें और समझें, लग्न राशि एवं सूर्य राशि के आधार पर नहीं। राशिफल जानने से पहले आइए बात कर लेते हैं ग्रह गोचर एवं कुंडली के बारे में। मित्रों, महीने 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस कर देते हैं। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से आ जाती हैं। इन सब से बचने का आसान तरीका यह है कि मैं 2-4 डेट ऐसे बता दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लें और उसी के अनुसार आप अपने इस महीने के कार्यों का डिजाइन करें, जिससे परेशानियां बहुत कम होंगी। आपकी राशि से चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें होंगे तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। आप इसे नोट कर लें। आपकी राशि से चंद्रमा 19-20 को चौथे, 1-2-28-29 को 8वें एवं 10-11 को 12 में रहेंगे। इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब आइए प्रारंभ करते हैं वृश्चिक राशि के सितंबर माह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर एवं कार्य क्षेत्र के बारे में। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए उत्साहजनक रहने वाला है। कर्म भाव यानी दशम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है, साथ ही वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है। सूर्य और मंगल के लिए यह भाव दिग्बल वाला भी माना जाता है, यानी दशम भाव में वे उन्हें विशेष बल दिया जाता है। इसलिए चाहे नौकरी पेशा हो या स्वरोजगार करने वाले हों या फिर व्यापार व्यवसाय करने वाले हों, अपने काम में आपका पूरा मन लगेगा, परिश्रम और मनोयोग से प्रयास करेंगे और लाभ भी होगा, धनागमन होगा, सबका सहयोग प्राप्त होगा और लाभ के नए अवसर भी खुलेंगे। यदि सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या फिर सरकार के सहयोग से आपका रोजगार चलता है तो आपके लिए सफलता के अवसर काफी है। कामों में अगर पहले से कोई अड़चन आ रही थी वह दूर हो जाएगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। प्रमोशन आदि की बात हो सकती है। धन लाभ होगा। वैसे इस महीने का पूर्वार्ध ज्यादा आनंददायक रहने वाला है। उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों ही राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, इसलिए विशेष लाभ जितने पूर्वार्ध में मिले थे उतने ही उत्तरार्ध में आशा कर सकते हैं। कारोबार व्यापार करने वालों के लिए भी समय लाभ का है। अचानक लाभ के योग बनेंगे। सप्तम भाव में राहु विराजमान है। वे आपको व्यापार में चतुराई और सारे तिकड़मों से जोड़कर रखकर लाभ दिलाएंगे। लेकिन एक आशंका यह भी है कि आप किसी गलत व्यापारिक काम में न फंस जाएं। कोई मोटे लाभ का लालच दिखाकर आपको कोई गलत दिशा की ओर खींच सकता है। इससे बहुत सावधान रहें। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ परामर्श किए बिना कोई बड़ा निर्णय न लें, अन्यथा बाद में मुश्किलें आ सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत उत्साहजनक रहने वाला है। महीने की शुरुआत बहुत उत्तम होगी। आय भाव में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। इससे आपके लिए आय के स्रोतों से अच्छा धनागमन होगा। कारोबार व्यापार करने वालों के लिए तो विशेष रूप से लाभ की स्थिति रहेगी। स्त्रियों से जुड़ी चीजें, सौंदर्य प्रसाधन और विलासिता आदि का कारोबार करने वालों के लिए विशेष लाभ रहेगा। हालांकि शुक्र 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। इससे दिखावे पर खर्च की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपने पिछले दिनों जो पैसा कमाया उसे फिजूल की चीजों में, विलासिता पर खर्च करने की लालसा भी रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। मंगल भी 6 सितंबर को एकादश भाव में आ जाएंगे। इससे आप अपने पराक्रम, अपने परिश्रम से अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आय का कोई पुराना स्रोत जो आपके आलस्य या मेहनत से भागने के कारण रुका हुआ था, उसे भी आप सक्रिय करने में समर्थ होंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए मंगल का एकादश में आ जाना विशेष लाभदायक है। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य का भी एकादश भाव में प्रवेश हो रहा है। इससे आय के स्थिति और अच्छी रहने की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों, खासकर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए लाभ के नियमित अवसर मिलते रहेंगे। मान सम्मान होगा। यदि सरकारी ठेके आदि लेते हैं तो उससे भी अच्छा
अनुकूल लाभ मिलने की संभावना है। सरकार के पास रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के लिए खर्च करने की इच्छा होगी। कोई महंगा उपहार या आदि वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सितंबर का महीना आपके लिए कुल मिला जुलाकर चिंता परेशानियों से मुक्त रहने वाला होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, कामकाज में मन लगेगा, सेहत से जुड़ी किसी प्रकार की किसी विशेष परेशानी की आशंका कम है। मौसम में बदलाव के कारण होने वाली कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। मौसम में बदलाव होगा, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। खासतौर से उत्तरार्ध में आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। संतुलित जीवनचर्या का पालन करना आपके लिए आवश्यक है। संतान की छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है। फोड़े फुंसी अथवा बुखार आदि से परेशानी संतान को भी हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए आज सितंबर का महीना चुनौती भरा रहने वाला है। इस महीने आपको संबंधों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में है उन्हें खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में शुक्र और बुध दोनों ही एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। इससे प्रेम संबंधों में बहुत मधुरता रहेगी। प्रियतम के साथ सामंजस्य का उच्च स्तर देखने को मिलेगा। लव वर्ड्स की तरह जीवन का आनंद ले रहे होंगे। घूमने फिरने और साथ में समय बिताने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय इतना आनंददायक होगा कि आप इस समय को रोक लेना चाहेंगे, पर समय रुकता तो नहीं। सब मीठे से खट्टे अनुभव वाले होने जा रहे हैं। 6 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इस तरह उनकी सुविधा का जो लाभ मिल रहा था वह खत्म हो जाएगा। शुक्र विलासिता और श्रृंगार के भी कारक हैं। उनके कारण आप रोमांटिक मूड में थे। उनकी जगह 7 सितंबर को एकादश भाव में प्रवेश होगा मंगल का, जो शुक्र स्वभाव के में शुक्र के ठीक उल्टे हैं। शुक्र मूड को रोमांटिक रखते हैं तो मंगल उग्र लड़ाई झगड़े कहासुनी और बहसबाजी के लिए हर समय तैयार रहते हैं। बुध के साथ परेशानी है कि वह जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके स्वभाव को अपना लेते हैं, यानी प्रेम के लिए परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। प्रेमी युगल के बीच कितना प्रेम था, प्रेम में सच्चाई और आपसी भरोसा कितना था, सबकी परख हो सकती है। जो जातक प्रेम संबंधों के जीवन में दस्तक देने की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए भी निराशा हो सकती है। इसलिए सोच समझकर व्यवहार करें। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह महीना मिले जुले प्रभाव वाला होगा। सितंबर का उत्तरार्ध पूर्वार्ध से बेहतर होगा, जब बृहस्पति वक्री गति से गोचर करते हुए तृतीय भाव में पहुंचेंगे और वहां से सप्तम भाव को देख रहे होंगे। सप्तम में राहु की उपस्थिति वैसे तो विवाहित जातकों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा करने वाली है, पर चीजें आपसे बाहर नहीं जाने वाली हैं। जीवन साथी के बर्ताव में बदलाव दिख सकता है। आपके लिए जीवन साथी के मूड को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इससे कुछ तनाव होने की आशंका है, लेकिन आप समझदारी से इन समस्याओं का हल करने में समर्थ होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए औसत से बेहतर रहने वाला है। महीने की शुरुआत में पारिवारिक सुख के भाव चतुर्थ में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इससे घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। निकट संबंधियों के साथ मेल मुलाकात हो सकती है, परंतु दशम भाव में बैठे मंगल और सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। मंगल की दृष्टि आपकी लग्न राशि पर भी है। इससे परिवार में किसी बात को लेकर अचानक गर्मा गर्मी और बहस हो सकती है। मंगल के आपके स्वभाव को गुर्दा दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका आचरण बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो और आप कड़वी बाड़ी से मामूली बात का भी बतंगड़ बना दें। आपको विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, तथा शांति का माहौल बिगाड़ने का कलंक आप पर लग सकता है। जमीन जायदाद या संपत्ति को लेकर भी कुछ कहासुनी हो सकती है। सारी बातें बड़े बुजुर्गों के बीच बैठकर शांत भाव से सुलझाने का प्रयास करें। 6 सितंबर को मंगल और 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में चले जाएंगे। 15 सितंबर को बृहस्पति भी वक्री गति से गोचर करते हुए तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे घर परिवार के माहौल में तेजी से बदलाव आएगा। जो भी विवाद या मनमुटाव था उसका प्रेम भाव से निपटारा हो जाएगा। परिजनों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता रहेगा। तीसरे भाव में शनि और बृहस्पति दोनों के होने से भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और सहयोग की भावना रहेगी। परिवार के लोग कोई शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की योजना भी बना सकते हैं। मित्रों, अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूँ जिसको आप अपनाइएगा जरूर, जिसको अपनाने से आपका यह सितंबर का महीना शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत होगा। आपको गणेश जी की प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। इन्हें दुर्वा और लड्डू अवश्य अर्पित करें। ओम गम गणपते नमः के मंत्र का यथासंभव जप करें। सुंदरकांड का पाठ करें या घर में नित्य दिन सुने। हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगावें और लगाने के बाद खुद को तिलक लगावें, जिससे आपकी इस महीने की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका मंगल ही मंगल होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।